A coil is placed in magnetic field B vector as shown in figure. The current is induced in the coil because B is. समरी क्या है कि एक कॉइल है, उसमें करंट इंड्यूस हो रही है और उसकी डायरेक्शन ये भी गिवन है। बताना है इन चार में से कौन सी सिचुएशन है ऐसी जिसकी वजह से यहाँ पर करंट इंड्यूस हो रही है और इसी डायरेक्शन में इंड्यूस हो रही है जिस डायरेक्शन में बनाई गई है। तो यहाँ पे बी और डी ये तो डिस्कार्डेड है। क्यों? क्योंकि कहा है यहाँ पे कि जो फील्ड है वो पैरेलल टू द प्लेन है। यहाँ पर अगर फील्ड आपने प्लेन के पैरेलल बनाई तो फिर आप सोचिए, चाहे हम फील्ड को बढ़ाएं और चाहे घटाएं, क्या फ़र्क ही पड़ जाएगा उससे। जब यहाँ पर फील्ड पैरेलल ही है तो एक भी नंबर ऑफ लाइन परपेंडिकुलर नहीं है तो फ्लक्स यहाँ पर जीरो था, जीरो ही रहेगा। फाई जो होता है, फार्मूला जो होता है उससे भी आप कर सकते हो, बट विदाउट फार्मूला ही हमें समझ आ रहा है कि एक भी लाइन यहाँ पर ऐसी नहीं है जो इस कॉइल के प्लेन के नॉर्मल हो। सो चाहे आप फील्ड बढ़ाओ चाहे आप फील्ड घटाओ, इन दिस केस फ्लक्स विल रिमेन जीरो एंड कांस्टेंट एज वेल। सो इंड्यूस ईएमएफ and induced current will also be zero, ignoring these possibilities. Now if we talk about A and B, यहाँ पर पहले A में कहा गया है कि आउटवर्ड है और C में भी कहा गया आउटवर्ड है, लेकिन अंतर ये है कि एक में कह रहे हैं इंक्रीजिंग विद टाइम और एक में कह रहे हैं डिक्रीजिंग विद टाइम। तो आउटवर्ड का मतलब यहाँ पर आप ऐसे ऐसे बहुत सारे डॉट एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अलग मैं दिखा देता हूँ, ऐसे देखिए, यहाँ पर हमने अभी ज़्यादा डॉट नहीं बनाने हैं, कुछ कम बनाएंगे। और जैसा इन्होंने कहा है कि इंक्रीजिंग विद टाइम, मैं अभी सी वाले को चेक कर रहा हूँ, देखना है कि सही है गलत। तो सी वाले के हिसाब से ऐसा है कि यहाँ पर फील्ड आउटवर्ड है और वो इंक्रीजिंग विद टाइम है। इंक्रीजिंग विद टाइम का मतलब क्या है कि अगर अभी आप 4 डॉट बना रहे हो तो थोड़ी देर बाद आप 4 मत बनाना, फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में बढ़ जाएगी तो आप 5 बना लेना, ठीक है। आपने 1 डॉट बढ़ाया तो ये डायग्राम ये शो कर रहा है कि आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड बढ़ गई है। नाउ फ्रॉम द लेंज लॉ व्हाट कंक्लूजन वी कैन मेड। लेंज लॉ ये कहता है कि जो करंट इंड्यूस होगी वो ऐसे होगी कि अपने चेंज का अपोज करेगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डॉट इन आउटवर्ड डायरेक्शन ये बढ़ गए हैं, इसका अपोज करना है, उसको वापस समझो उतना ही करना है जितना पहले था। तो इस परिस्थिति में अगर एक डॉट एक्स्ट्रा बढ़ गया है तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक क्रॉस एज्यूम कर सकते हैं। अब क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर नहीं, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्रॉस का मतलब ये होता है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक, एंड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर का मतलब होता है क्लॉकवाइज। मतलब यहाँ पे जो करंट इंड्यूस होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, जबकि आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब अगर हम इसके अपोजिट पॉसिबिलिटी माने, प्रैक्टिस के लिए पूरा समझा ही देते हैं, आंसर तो समझ आ गया होगा कि नंबर ऑफ डॉट सपोज करिए डिक्रीजिंग विद टाइम वाली कहानी है तो 4 के बाद मैंने 3 कर देने के हैं, एक कम कर दिया। तो लेंज लॉ के हिसाब से इसको हमें कंजर्व करना है। तो ये तब पॉसिबल है जब हम एक एक्स्ट्रा डॉट और एज्यूम कर लें। तो ये एक्स्ट्रा डॉट और एज्यूम अगर हम कर रहे हैं तो इसकी वजह से इंड्यूस फील्ड किधर होगी, सोचिए। ये जो डॉट होता है इसका मतलब होता है टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, एंड टूवर्ड्स ऑब्जर्वर का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर करंट ऐसे फ्लो कर जाएगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डॉट डिक्रीजिंग, या यू कैन से आउटवर्ड फील्ड डिक्रीजिंग विद टाइम, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट।